बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल। हिंदू विरोधी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिंदू विरोधी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश का बल, बजरंग दल, देश का बल, बजरंग दल। जयकारा वीर बजरंग जय श्री राम। जय श्री राम। एक गीत होगा, गीत सभी को दोहराना है। हर हर बम बम बोल रे बेली, हर हर बम बम बोल रे बेली, भारत रो इतिहास उजरो, भारत रो इतिहास उजरो। चने के पानों खोल रे बेली, चने के पानों खोल रे बेली, बाबा के बम बम बोल रे बेली, बाबा के बम बम बोल रे बेली। यूनानी जोधों से लुकस, यूनानी जोधों से लुकस, चढ़ भारत पर आयो हो, चढ़ भारत पर आयो है। बड़ी पीठ पे मार के दागत, बड़ी पीठ पे मार के दागत, मोर जिया कुल लायो हो, मोर जिया कुल लायो है। बेटी देर दाई जोगियों, जब छुटकारो पायो बेली, जब छुटकारो पायो बेली। जय बजरंगी जय जय काली, जय बजरंगी जय जय काली, हर हर बम बम बोल रे बेली, हर हर बम बम बोल रे बेली। जलिया वाला बाग मायने, जलिया वाला बाग मायने, दायर जुलम करियो भारी, दायर जुल्म करो भाई। बड़ी सभा में गोलियां दागी, बड़ी सभा में गोलियां दागी, मरिया गणाही नर नारी, मया गणाही नर नारी। उद्यम सी जग जाए विलायत, उत्तम सी जग जाए विलायत, उद्यम सी जग जाए विलायत, उत्तम सी जग जाए विलायत। वीरे गोली मारी रे बेली, वीरे गोली मार रे बेली, हर हर बम बम बोल रे बेली, हर हर बम बम बोल रे बेली। जय बजरंगी जय जय काली, जय बजरंगी जय जय काली, हर हर बम बम बोल रे बेली, हर हर बम बम बोल रे बेली। अकबर होरी तेरो काड़ो, अकबर होरी तेरो कालो, मन में कुबद बिचारी ही, मन में कुबड़ बिचारी, छाती पर किरणा चढ़ बैठी, छाती पर किरणा चढ़ बैठी। कर में तेज कटारी ही, कर में तेज कटारी, पकड़िया कान नाक रगड़ियो हो, कान नाक रगड़ो। सब छुटकारो पायो रे बेली। तो आतंकवादी संगठन बताए जाने एवं बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करी गई, उसके विरोध स्वरूप हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे को मार्गदर्शन मिलेगा, सब बारी बारी से पधारेंगे। अंत में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, उसके बाद में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप अपन जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो एक कांग्रेस सरकार द्वारा जो घोषणा पत्र के वक्त जो बजरंग दल बैंड करने और पीएफआई की तुलना जो बजरंग दल को करनी की गई है, तो ये सरासर गलत है। और जो हिंदू होकर हिंदू संगठन का विरोध करे, वो मुझे लगता है वो कभी अपने बाप की नहीं पड़ोस की औलाद है। वो कभी भी ऐसे जो बजरंगबली के संगठन की जो तुलना कर रहा है पीएफआई से, उनको ये पता नहीं जिन बजरंगबली के हनुमान चालीसा के जाप करने से अच्छी शक्ति भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो वो इसकी क्या औकात, तो ये क्या बजरंग दल को बैन करेंगे। तो भी हिंदू होकर भी अगर हिंदू विरोध करेंगे, तो ये कभी भी आगे किसी भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगी। ये तो अपने अतिथि है ना। चंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। जितने भी यहाँ पर बजरंगी विराजमान है, ये मेवाड़ की भूमि, आपको पता है कि यहाँ का खून कैसा है। मैं बजरंग दल सह संयोजक जिला भवानी मंडी, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से झालावाड़ जिला पड़ता है, अभी मैंने देखा
कि किस तरीके से ये अत्याचारी, ये विधर्मियों को सहयोग करने वाली सरकार हमारे हिंदुओं का अहित करना चाहती है। अरे भाइयों, ये बजरंग दल सेवा, सुरक्षा और संस्कार और हिंदुओं की सुरक्षा का काम करता है। आपको पता है, जब अयोध्या रामलला के मंदिर के लिए जब संघर्ष चल रहा था और उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा था कि हमारे बजरंगी इस रैली का सुरक्षा करेंगे और ये युवा सुरक्षा करेंगे। आपको पता है, आपसे 80 किलोमीटर दूर हमारे कन्हैया के साथ में क्या होता है। इनको हमारे हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पाते और ये इनको सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू संगठनों को बैन करने की ये बात करते हैं। अभी तक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पता है कि कर्नाटका के अंदर घोषणा पत्र में यह बोला गया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। हमारे राजस्थान के एक मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने भी यह बोला कि राजस्थान के अंदर हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। मात्र 180 दिन बचे हैं आपके पास में। हिंदू समाज को जागना होगा और गांव-गांव में जब ये 6 महीने बाद वोटों की भीख मांगने के लिए आएंगे तो इनको बजरंगी बताएंगे कि किस तरीके से बजरंग दल को आप बैन करते हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन 5 सालों के अंदर मेरे सनातनी बंधुओं, 5 बड़े दंगे हमारे राजस्थान के अंदर हुए। करौली का हुआ, छबड़ा का हुआ, जोधपुर का हुआ और गंगनार का हुआ। हर जगह हमारे सनातनी बंधुओं को फंसाया गया। जो हिंदू हित की बात करेगा वो ही देश के ऊपर राज करेगा। आपको पता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चित्तौड़ प्रांत के संयोजक जी का नेतृत्व तो यहाँ पर मिल रहा है और जितने भी प्रखंड के संयोजक और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं सभी मजबूत हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है और प्रशासन भी यहाँ का सुन ले। 180 दिन बाद हमारी ये कांग्रेस विचारधारा की जो सरकार है ना, ये जाने वाली है और ये भगवा की कहीं ना कहीं सहयोग पूरा होगा और राम जी का सानिध्य प्राप्त होगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वो भाई साहब विराजमान है, देखो अगर अपन चुप रहेंगे ना तो एक कल्पना करें आप कि 1947 में रावलपिंडी और लाहौर और कराची के आसपास कितने गांव अपने हिंदुओं के थे जो हिंदू विहीन कर दिए गए। 90 में अपन चुप रहे, रामलला का विरोध करा तो ये 400 से 25 पे आ गए और अब बजरंग दल का विरोध करेंगे ना तो इनके 15 के फोड़ा पड़ जाएंगे, 15 सांसद के फोड़े पड़ जाएंगे। नहीं बोल के बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र भगवान की देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। जय बजरंग बली की, बली की। भाइयों, आज बड़ा दुख का विषय है कि 80% हिंदू होते हुए हिंदुस्तान में एक छोटी सी कांग्रेस पार्टी कहती है कि बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। बड़ा दुख की बात है। अरे जिसके हाथ में कुछ नहीं है वो कह रहा कि मैं उसको मार दूंगा। अरे पहले तो अपनी संख्या तो देखो, गिनती के लोग रह गए हैं, गिनती की सरकार है, 2-4 राज्यों में बची है, उनको भी बहुत जल्दी हिंदू समाज एक जीप में बिठाकर लोकसभा में और विधानसभा में भेजने की तैयारी कर रखी है। भाइयों, बैन लगाना तो दूर की बात है, बजरंग दल की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो बजरंगी ऐसे है कि उनकी आंखें निकाल लेंगे। ऐसे कांग्रेसों की जो हालतें हुई है वो देख के सोचे और विचार करे कि बजरंग दल के वो कार्यकर्ता है जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बैन लगाना तो बहुत दूर की बात है। भाइयों, समय आ रहा है कि इस पर बैन लगेगा। ये तो बहुत जल्दी इतिहास में लिखा जाएगा कि हिंदू समाज कांग्रेस सरकार की ऐसी स्थिति कर देंगे कि नाम लेने वाला नहीं बचेगा। बात है, पहले भी कांग्रेस ने बैन लगाया विश्व हिंदू परिषद पे, संघ पे, उसका परिणाम उन्होंने देखा है। खुला चैलेंज है, बजरंग दल पे बैन लगा के देखें। मित्रों, बजरंग दल को पीएफआई से तुलना करना एक बेवकूफ आदमी के गुण है। समझदार व्यक्ति को पता है कि अभी विश्वव्यापी महामारी आपके मध्य रही है 2 वर्ष तक,
बजरंग दल ने बिना किसी भेदभाव के जाति, समाज, क्षेत्र, भाषा कहीं कोई भेदभाव नहीं किया और बजरंग दल ने आगे रह करके उन वंचित लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए भोजन, प्रसादी व्यवस्था, सेवा, सुरक्षा सारा कुछ किया है। इस प्रकार जब जब भी विपत्ति देश में आई है वो हिंदू समाज पे नहीं, सारे भारतवर्ष के लोगों के साथ उन्होंने बिना भेदभाव के सेवा की है। ऐसे सुंदर संगठन को, ऐसे सुंदर कार्यकर्ताओं को जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, समाज के लिए अग्रणी है, ऐसे लोगों के लिए बैठ की बात करना मेरी मूर्खता है। मेरा सिर्फ एक ये निवेदन है कि आप अकेले नहीं हैं, हिंदू समाज को नेतृत्व करने वाली शक्तियां युवा, आपके पीछे पूरा समाज खड़ा है। आप सही दिशा के अंदर काम करेंगे, पूरा हिंदू समाज आपके पीछे आ जाएगा। आप अपेक्षा करें चौराहे पे सारा हिंदू समाज आपके पीछे आके खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। घर में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, देश के कोने कोने में प्रत्येक सनातन धर्म का व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। बजरंग दल के जो बैंड की बात चलू हुई वहाँ, आखिर ऐसा क्या विषय हुआ जो कर्नाटक के घोषणा पत्र में कांग्रेस द्वारा चुनाव पत्र में ये लिखना पड़ा उनको कि बजरंग दल पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। क्यों लगाएंगे प्रतिबंध? क्योंकि अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें देश के सबसे ज्यादा युवाओं ने भाग लिया और इस कारण लिया कि बजरंग दल को काफी समय से युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है और हर क्षेत्र में बजरंग दल से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। आगे बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कारण यही है कि बजरंग दल से युवा नहीं जुड़े और आने वाले समय में चुनाव में बजरंग दल के कार्यकर्ता भाग नहीं लेवे। जो हिंदू समाज और देश हित के बारे में जो पार्टी बात करेगी, चाहे वो कोई भी हो, उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता सहयोग करते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से बजरंग दल को कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो सिर्फ हिंदुत्व के लिए आगे रहते हैं। शायद हो सकता है इन्होंने 2 चुनाव के बाद में इसका सर्वे कराया हो या उनको जानकारी में आया हो कि भाई युवाओं की वजह से राजनीतिक पार्टियों में ज्यादा जीत हो रही है, इसलिए हो सकता है इस कारण इसको प्रतिबंध करने के लिए घोषणा पत्र में लिया गया। बाकी 2 चुनाव में, पहले किसी चुनाव में इसको घोषणा पत्र में नहीं लिया। आखिर हो सकता है मान लो ऐसी कोई समस्या उनकी आई है और उनको लग गया कि भाई ये बजरंग दल ही एक ऐसा संगठन है जो हिंदुओं को ज्यादा जोड़ रहा है और युवाओं को ज्यादा जोड़ रहा है। मेरा तो सबसे यही अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में जितने ज्यादा संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जोड़ सकें उनको जोड़ना चाहिए और हर कार्य में उनको आगे लेना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ उपस्थित मेरे बड़े भाइयों और छोटे भाइयों, आज हम यहाँ पर कांग्रेस सरकार द्वारा कर्नाटक के चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें बजरंग दल को प्रतिबंधित करने की बात कही है, उसके विरोध स्वरूप यहाँ पर हम सभी जने एकत्रित हुए हैं और कांग्रेस का पुतला दहन करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इन कांग्रेसियों पे सद्बुद्धि प्रदान हो और भविष्य में वे ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। हम सब जानते हैं कि पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, हर कोई तुष्टीकरण पर तुला हुआ था। धीरे धीरे हिंदू का युवा जागृत हुआ है और तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, हिंदूमय पूरा भारतवर्ष होने लगा। ऐसे में कांग्रेस जो हमेशा से हिंदुओं के साथ दुर्भावना रखती है, जब से देश आजाद हुआ है कभी न कभी उसने इस तरीके की कृत्य किए हैं जिसमें सीधा सीधा ये दर्शाता है कि ये हिंदू विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग हैं। जैसे कि 1984 के अंदर सिख दंगा हुआ था जिसमें हजारों की संख्या में सिख मारे गए थे। मारने वाले किसी पार्टी के ही कार्यकर्ता थे जिनके नेता सार्वजनिक मंच से स्वीकार भी करते हैं। बाद में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को दबाया गया। इसी कांग्रेस की महारानी इटली वाली ने और अहमद पटेल ने मिलकर मनमोहन सिंह सरकार में 2011 में एक हिंदू विरोधी कानून लेके आए थे। आप सभी पढ़े लिखे युवा हैं, आप सभी से अनुरोध है, यूट्यूब पे जाए सर्च करें, गूगल पे जाए सर्च करें, लक्षित हिंसा बिल के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वो बिल पास हो जाता तो भारत में रहने वाला युवा हिंदू अपने आप को दोयम दर्जे का रहवासी मानता। उसके अंदर साफ साफ था
कि यदि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा होती है तो हिंसा करने के लिए केवल और केवल बहुसंख्यक जिम्मेदार है, अल्पसंख्यक जिम्मेदार नहीं होगा। इसी प्रकार यदि किसी हिंदू के पास में कोई मकान है, दुकान है, और अगर वो बेचना चाहता है और अगर कोई मुस्लिम जाता है उसे खरीदने के लिए और वो उसे नहीं बेचता है तो उसके खिलाफ वो आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकता है। इस प्रकार का भयावह कानून पास होने वाला था। वो तो उस समय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और ऐसे अन्य हिंदू संगठनों के नेतृत्व में पूरा देश भारत की जमीन पर उतरा, तब जाकर के इस बिल को रोका गया। उसी मानसिकता के साथ आज फिर कर्नाटक चुनाव के अंदर बजरंग दल को बैंड करने की बात कही है। राजस्थान का एक मंत्री भी बोलता है बजरंग दल को बैंड कर देंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर से भी आवाज उठती है। इसका केवल एक ही कारण है कि इनकी जो मानसिकता है वो दिखती है। मैं कांग्रेस में रहने वाले उन बड़े बड़े नेताओं को भी कहता हूं, यदि दम है तो पढ़ो जाकर के लक्षित हिंसा बिल, उसके विरोध में बोलो, नहीं तो कांग्रेस छोड़ो और आकर हमारे साथ में हिंदुत्व से हिंदुत्व का नाता जोड़ो। जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर के हमारे कांग्रेस के बड़े नेता मंदिर मंदिर जाने लगे, कोर्ट के ऊपर, कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने लगे और दिखाने लगे कि हमसे बड़ा कोई हिंदुत्व नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे लोहे की पाइजम के ऊपर सोने का पानी चढ़ा दो और वो पानी जब धीरे धीरे उतरता है तो मालूम पड़ता है कि अंदर लोहा है। बिल्कुल वही बात अभी लागू हुई है जिस तरीके से इन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर बजरंग दल को बैंड करने की बात कही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इनको सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि दोबारा इस तरीके की बात नहीं करे। और चेतावनी देता हूं कांग्रेस के नेताओं को, ये 11,000 का गोल्ड का तार है, हिम्मत है तो छू के दिखाओ और बैंड करके दिखाओ। जय श्री राम। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। पवन कुमार बल बुद्धि विद्या के हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और गदा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिले को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिले को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, हस गई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हरीसा। जम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि गोविंद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आवे, तीनों लोक आपते आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब राम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत लीला। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे। सब पर आप तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर
कंदन राम तुम्हारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चिंतन करई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा, पवन तने संकर हरण, मंगल मूर्ति ओम, राम लखन सीता हृदय बसो सुरभूत, सियावर रामचंद्र बल जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश का